ओके, अब जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि भाई पार्टनरशिप की जो बिगनिंग होती है वो एग्रीमेंट से होती है। ये एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है और वर्बल भी हो सकता है। रिटन होना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यदि फ्यूचर में लड़ाई हुई तो हमारे पास एक रिटन पेपर है, कागज़ है, जिसको देख के हम आपस के मैटर सुलझा सकते हैं। बट ओरल एग्रीमेंट होने में हमेशा डिस्प्यूट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हमें प्रूफ कर पाए कि हमारे बीच मीन्स पार्टनर के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ था। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि एग्रीमेंट हमेशा रिटन होना चाहिए। हालांकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहीं नहीं बोलता कि रिटन होना चाहिए कि ओरल होना चाहिए, लेकिन ओरल में क्योंकि रिस्क है, कल को कोई पार्टनर उस बात को एग्री नहीं किया तो प्रूफ नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि रिटन एग्रीमेंट होगा तो हमारे पास सबके उसमें सिग्नेचर होंगे। रिटन एग्रीमेंट में सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हैं, नीचे सारे पार्टनर ने उसने सिग्नेचर किए हैं। दैट मीन्स कि ऊपर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है सब उन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, उन सब को मानने के लिए वो एग्री करते हैं, इसलिए उसको नाम ही है एग्रीमेंट। 12th में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहां पार्टनर बोल रहे हैं कि भाई एग्रीमेंट नहीं है, आपस में विश्वास था एंड दे हैव स्टार्टेड द बिजनेस चालू कर लिया बिना एग्रीमेंट के। साल के एंड में जब प्रॉफिट बांटने की बारी आई या सैलरी लेने देने की बात आई तो वहाँ पे डिस्प्यूट हो गया, ठीक है। तो ऐसे केस में पार्टनरशिप एग्रीमेंट 1932 बोलता है कि बेहतर होगा कि पार्टनरशिप चालू करने से पहले आप अपना एग्रीमेंट बना लो। फिर भी यदि एग्रीमेंट नहीं बनाया है और आपने मिल के ऐसे बिजनेस चालू कर दिया विदाउट एग्रीमेंट, तो उस केस में यदि डिस्प्यूट हुआ तो फिर उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा रास्ता है कि इफ पार्टनरशिप डीड इज नॉट गिवन, नॉट फॉर्म बाय द पार्टनर्स, इन दैट केस पार्टनर्स के जो भी बिजनेस की ऑपरेशन होगी वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दिए गए रूल नंबर 12 टू रूल नंबर 16 के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। अब ये रूल क्या है वो समझने की आप कोशिश कीजिए, ठीक है। सो इफ देयर इज नो एग्रीमेंट, सवाल में दिया है कि पार्टनर्स के बीच में कोई भी रिटन एग्रीमेंट नहीं है और क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को आ गया है, तो सिंपल से 3 रूल हैं, कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहली बात, नो रेमुरेशन टू पार्टनर्स। रेमुरेशन मतलब कोई भी उनको मेहनताना नहीं मिलेगा पैसा, नाइदर सैलरी, नो कमीशन, नो बोनस, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब ना तो सैलरी देना है, ना बोनस देना है, ना कमीशन देना है, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। नंबर 2, जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो हमेशा बटेगा इक्वली रेशियो में। जितने भी पार्टनर हैं सबको बराबर रेशियो में उसको देना है। और नंबर 3, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को। इफ लोन इज गिवन बाय द पार्टनर टू द फर्म, यदि पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को तो उसको 6% इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। फिर से सुनना, पार्टनर ने लोन दिया है बिजनेस को, फर्म को, तो फर्म इंटरेस्ट देगी 6% पर एनम के हिसाब से पार्टनर को। क्लियर है, ठीक है। बस ये रूल अपने को 3 क्या क्या, ना सैलरी, ना बोनस, ना कमीशन, ना इंटरेस्ट, ना कैपिटल का, ना ड्राइंग का, सिर्फ इंटरेस्ट कौन सा है, लोन का है। और ये क्वेश्चन में दिया रहे चाहे नहीं दिया रहे, ये फिक्स होता है ऑलवेज 6%। कब, जबकि एग्रीमेंट नहीं है। और प्रॉफिट और लॉस हमेशा बांटना है आपको इक्वल रेशियो में, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ इसी का, जिसमें आपको ये पूरे रूल अपन अप्लाई करके देखेंगे, ओके। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है
आपकी बुक में से आपको भेजा था, और नहीं भेजा है तो मैं फिर से भेज दूंगा। इसकी मैं समरी समझाता हूँ क्वेश्चन की। दो पार्टनर हैं, एक है हर्षद और दूसरा है धीमन। उनके बीच में एग्रीमेंट नहीं है। एग्रीमेंट नहीं होने की वजह से आगे देखिए क्या फ़र्क पड़ता है। हर्षद ने 4 लाख और धीमन ने 1 लाख रुपीस की कैपिटल इन्वेस्ट की है। इसके बाद 1 अक्टूबर 2018 को हर्षद ने एक अमाउंट 1 लाख रुपीस का और लगाया बिजनेस में। ड्यूरिंग द लॉन्ग इलनेस Harshad could not participate in the business activity from 1st August to 18 to 13 September 2018। मतलब ये 2 महीने बीमार रहा और बिजनेस में काम पे नहीं आया। उस साल का जो प्रॉफिट था वो था 1,80,000। अब हुआ क्या, इन लोग का जो प्रॉफिट हुआ मार्च में जब अकाउंट क्लोज हुआ तो उन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया। डिस्प्यूट किस बात का था? हर्षद का क्लेम ये था कि ही मतलब हर्षद शुड बी गिवन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन कैपिटल एंड लोन। वो बोल रहा था कि मुझे कैपिटल पे और लोन पे 10% इंटरेस्ट मिलना चाहिए, और इसके साथ साथ वो ये भी बोल रहा था कि जो प्रॉफिट है वो बराबर बांटना चाहिए। जबकि धीमन जो क्लेम कर रहा था उसकी क्लेम में ये था कि भाई प्रॉफिट, यहाँ थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। हर्षद का क्लेम है कि ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट एंड 10% पर एनम एंड कैपिटल ऑन एंड लोन, और प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करना है वो कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जबकि धीमन बोल रहा है कि प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, और उसको 2,000 रुपीज़ पर मंथ रेमोरेशन मिलना चाहिए जब ही मैनेज द बिजनेस इन द एब्सेंस ऑफ हर्षद। वो हर्षद 2 महीने बीमार रहा था तो धीमन ने बिजनेस अकेला संभाला था, तो उसके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा था। तो उसका क्लेम है कि मुझे 2 महीने 2,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, मतलब टोटल 4,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलने चाहिए एज अ सैलरी। और बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउड एट 6%। ठीक है, अब दोनों की लड़ाई हो गई है। अब आपसे क्वेश्चन बोल रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन हर्षद एंड धीमन एंड ऑल्सो प्रिपेयर पीएल एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं जिसमें एग्रीमेंट नहीं है, तो आपको सबसे पहले वही लिखना है कि बिकॉज देयर इज नो एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, सो रूल नंबर 12 to 16 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी एप्लीकेबल। क्या था? कोई रेमोरेशन नहीं, कोई सैलरी नहीं, वो कोई कमीशन नहीं। ठीक है, प्रॉफिट बराबर बांटना है, और सिर्फ लोन है यदि तो उस पर 6% इंटरेस्ट देना है, बाकी और कुछ भी नहीं देना। कितना भी सवाल बोले आपको सिर्फ यही चीज़ें फॉलो करनी है। क्लियर? अब इस सवाल को अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट हुए 1,80,000, और तो कुछ देना नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन देना है। उसने लोन दिया था 1 सितंबर को दिया था या 1 अक्टूबर को दिया था। क्वेश्चन इज सेइंग दैट 1 अक्टूबर, तो अक्टूबर को उसने जो एडवांस दिया है, एडवांस इज ट्रीटेड एज अ लोन। एडवांस बोल लो या लोन बोल लो, बात ही की है। तो 1 अक्टूबर को दिया, अकाउंट बंद हो रहे हैं 31 मार्च को। इसका मतलब उसको 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट मिलेगा। तो 1 लाख का 6% फॉर 6 मंथ्स, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 100 साल भर का निकल आया। हमको 6 मंथ्स का निकलना है, इसलिए मल्टीप्लाई बाई 6 और डिवाइडेड बाई 12। इसको 1/2 भी कर सकते हो। ये आया 3,000 रुपीज़ हो गया। 1,80,000 में से 3,000 रुपीज़ हमने इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिया उसको। हमारे पास बचा कितना? 1,77,000। इसको हमको इक्वल बांटना, क्योंकि एग्रीमेंट है नहीं तो पार्टनर्स में हमेशा जो प्रॉफिट बटेगा वो डिस्ट्रीब्यूट हमेशा इक्वल होगा।
दो पार्टनर थे तो 2 से डिवाइड कर दिया, 3 होते 4 होते तो जितने होते डिवाइडेड बाई 3 या डिवाइडेड बाई 4 करते इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता। ठीक है, यहाँ 2 पार्टनर थे, 177,000 डिवाइडेड बाई 2 88,500 हर्षित को मिल गया, हर्षल जो भी नाम है, और धीमन जो है 88,500 पाए, दोनों को बराबर बराबर मिल जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है ना। तो करो इसको, देखो क्वेश्चन नंबर 5 के आसपास 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें एग्रीमेंट नहीं है, करके देखिए। नहीं बनेगा तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ अपन बात करेंगे। ओके, जय गणेश जी की। करो भाई, कर लो, थोड़ा सा जाओ ना, करो।